बाढ़ प्रभावितों के लिए उप मुख्यमंत्री ने कई ऐलान किए हैं, कई अहम घोषणाएं की हैं। मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार केंद्र से राहत भी मांगेगी, राहत पैकेज मांगेगी, ये कहना है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। राज्य सरकार जल्द केंद्र को प्रपोजल भेजेगी। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि प्रदेश सरकार केंद्र से राहत पैकेज की मांग करेगी। राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को एक प्रपोजल भी भेजेगी इस संबंध में। इसके अलावा जो बाढ़ में जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवार वालों को 4 लाख का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो बाढ़ प्रभावितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है राज्य सरकार की ओर से, और वहीं यह भी कहा गया है कि केंद्र से भी राहत पैकेज की मांग रखी जाएगी। केंद्र से आर्थिक मदद मांगेगी राज्य सरकार। चलेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल के पास। रवि, ये जो पैकेज मांगा जाएगा, कितने का पैकेज होगा जो केंद्र सरकार से जिसकी मांग रखेगी राज्य सरकार, और जो मुआवजा बाढ़ प्रभावितों के लिए दिया जाना है, जिसका ऐलान किया गया है दुष्यंत चौटाला की तरफ से, क्या वो राज्य सरकार अपने तौर पर देगी या फिर केंद्र से पैकेज मिलने के बाद दिया जाएगा? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जो है वो राहत जो है वो तमाम राज्यों को जो है वो राहत कोष से जो है वो डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत जो पैसा दिया गया, उसका यदि हम जिक्र करें तो लगभग 216 करोड़ रुपए और रुपयों की जो है वो ग्रांट जो है वो हरियाणा के लिए जो है वो फाइनल की गई है, और वो हरियाणा को जो है वो पैसा मुहैया होगा। लेकिन जिस तरीके से यदि हम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का माने तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो 216 करोड़ रुपयों की जो डिजास्टर रिलीफ फंड की जो राशि जो है हरियाणा को दी जा रही है, वो जो है वो नाकाफी है। जिस तरीके से जो प्रदेश के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जान माल का जो है वो नुकसान हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक प्रपोजल जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बाढ़ प्रभावित राज्यों की श्रेणी में जो है वो हरियाणा को ऐड किया जाएगा, और वो प्रपोजल जो है वो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, ताकि जो राशि जो है वो बाढ़ प्रभावित राज्यों को मिल रही है, उस राशि के तहत जो है वो हरियाणा को भी वही राशि जो है वो मुहैया हो सके, और हरियाणा जो है वो उस लिहाज से जो है वो जान माल के नुकसान की भरपाई जो है वो कर सके। तो उसको लेकर जो है वो प्रपोजल जो है वो तैयार किया गया है, और उस प्रपोजल को जो है वो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उसके बाद ही अमाउंट का जो है वो पता लग पाएगा कि आखिरकार कितनी अमाउंट जो है वो हरियाणा को जो है वो ग्रांट होती है, ताकि वो अपने प्रदेश के अंदर जो जान माल का नुकसान हुआ है उसकी जो है वो भरपाई जो है वो कर सके। जी बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरह से जो तमाम जिले प्रभावित हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि पूरा आकलन हो गया है यहाँ पर नुकसान का, या फिर अभी आकलन होना बाकी है? देखिए, यदि हम आकलन का जिक्र करें तो प्रदेश सरकार द्वारा जो थे वो शुरुआती दिनों में जो थे वो 7 प्रशासनिक सचिवों की ड्यूटी जो थी वो 7 जिलों के अंदर लगाई गई थी, जो लगातार असेसमेंट करके एक आंकड़ा जो था वो प्रदेश सरकार को जो थे वो भेज रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित जिलों की श्रेणी पहले 7 थी, उसके बाद 8 हुई, और 8 के बाद 13 तक जो है वो प्रभावित जिलों की श्रेणी जो है वो आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। लेकिन कल के दिन का यदि हम जिक्र करें तो कल के दिन जो है वो एक जिला जो है वो जरूर उसके अंदर कम हुआ, जिसके बाद से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो असेसमेंट जो चाहे हम जिला उपायुक्तों का जिक्र कर लें या फिर प्रशासनिक सचिवों का जिक्र कर लें, जितना नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट करके जो भेजा जा रहा है प्रदेश सरकार को आंकड़ा, उस हिसाब से जो है वो मौजूदा समय में जो घोषणाएं जो है वो सरकार द्वारा की गई है, उसके बारे में आपको बता दें कि जो बाढ़ प्रभावित जिलों में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों के आश्रितों को जो है वो 4 लाख रुपयों का मुआवजा राशि देने का जो है वो ऐलान किया गया है। तो वहीं 100% फसल नुकसान के जिनका हुआ है उनको जो है वो 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो है वो मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिन फसलों पर जो है वो 75% जो है वो नुकसान हुआ है, तो उनकी जब बिक्री हो जाएगी, बिक्री के बाद जो है वो उनका मुआवजा राशि जो है वो उसकी घोषणा की जाएगी कि आखिरकार कितनी मुआवजा राशि जो है वो उन किसानों को दी जाएगी। तो वहीं अगर हम पोल्ट्री फार्म का जिक्र करें तो पोल्ट्री फार्म में यदि 100 मुर्गियों की जो है वो मृत्यु हुई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार जो है वो मुआवजा राशि उनको देगी। लेकिन यदि वो लिमिट जो है वो 100 से ज्यादा लिमिट जो है वो बढ़ जाती, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो बीमा कंपनियां जो है वो मुआवजा राशि जो है वो पोल्ट्री फार्म होल्डर्स को जो है वो मुआवजा राशि देंगी। इसके अलावा
जिस तरीके से दुधारू पशुओं और अन्य पशुओं को जो कैटेगरी है उसको जो है वो अलग अलग किया गया है। दुधारू पशुओं के लिए जो मुआवजा राशि रहेगी उसको लेकर जो है वो मंथन किया जा रहा है कि कितनी मुआवजा राशि जो है वो दी जानी चाहिए। तो वहीं जो दुधारू पशु नहीं है उसको लेकर भी जो है वो कैटेगरी में जो है वो मंथन किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों के मकान जो है वो पूरे तरीके से नष्ट हुए हैं उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत जो है वो 20,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपयों तक की मुआवजा राशि जो है वो दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर सरकार द्वारा जो है वो राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।